ये फिल्म एक ऐसे समय की कहानी को दर्शाती है जब दुनिया अचानक एक ज़ॉम्बी महामारी की चपेट में आ जाती है और कुछ फिल्म निर्माण के छात्र इसे अपने कैमरे में कैद करने का प्रयास करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है जब एक रिपोर्टर घटना स्थल की रिपोर्टिंग कर रही होती है। वहाँ पुलिस, एम्बुलेंस और पत्रकारों का जमावड़ा होता है। एम्बुलेंस में रखी 3 लाशें अचानक जिंदा हो जाती हैं और आसपास के लोगों पर हमला करना शुरू कर देती हैं। वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और जो भी रिपोर्टिंग कर रही पत्रकार पर हमला कर उसे मार डालते हैं। इसके बाद दृश्य बदल जाता है। फिल्म में हमें एक और फिल्म देखने को मिलती है जिसे जेसन ने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बनाया है। जेसन और उसके साथ ही एलियट, टोनी, मैरी, ट्रेसी, रिडले, गोल्डो फ्रांसिन और उनके प्रोफेसर एंड्रू मैक्सवेल जंगल में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं। इसी दौरान एलियट आकर उन्हें बताता है कि टीवी पर कुछ भयानक समाचार आ रहा है। सब टीवी पर देखते हैं कि ज़ॉम्बी महामारी तेजी से फैल रही है और लोग ज़ॉम्बी में बदलकर एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। जंगल से अजीब आवाजें आने लगती हैं जिससे रिडले घबरा जाता है और घर वापस लौटने का फैसला करता है। फ्रांसिन भी उसके साथ जाती है। बाकी के लोग टोनी, गोल्डो, एलियट, मैरी, प्रोफेसर मैक्सवेल और ट्रेसी भी वापस लौटने का निर्णय लेते हैं। जेसन सबको वैन में बैठने को कहता है। आगे फिल्म में दिखाया जाता है कि सभी दोस्त और प्रोफेसर वैन में सवार होकर डेबरा के घर की ओर जाते हैं, लेकिन रास्ते में ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। वैन चला रही मैरी को अपनी जान बचाने के लिए वैन को ज़ॉम्बी पर चढ़ाना पड़ता है, जिससे वह मानसिक रूप से टूट जाती है। आगे जाकर मैरी खुद को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन डेबरा और ट्रेसी उसे रोकते हैं। वे मैरी को एक अस्पताल ले जाते हैं जहां जेसन अपने कैमरे से सब कुछ शूट कर रहा होता है। अस्पताल में कोई नहीं होता, पूरा अस्पताल सुनसान होता है। इसी दौरान 2 ज़ॉम्बी उन पर हमला करते हैं जिन्हें वे मार देते हैं। दुर्भाग्यवश मैरी भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है, जिसे प्रोफेसर मैक्सवेल मार देता है। आगे के दृश्य में दिखाया जाता है कि उनका एक और साथी घोड़ो भी मारा जाता है। सभी दोस्त मिलकर मैरी और घोड़ो की लाशों को दफना देते हैं। वे लोग गैस स्टेशन से वैन के लिए गैस भरने की योजना बना रहे होते हैं कि तभी कुछ हथियारबंद गुंडे वहां आ जाते हैं। हालांकि वे उनकी मदद करते हैं और उन्हें अपने वेयर हाउस में पनाह देते हैं। वहाँ डेबरा और जेसन के बीच बहस हो जाती है और डेबरा गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दृश्य में वेयर हाउस में एक ज़ॉम्बी टोनी पर हमला करता है, लेकिन टोनी उसे मार देता है। इसके बाद डेबरा हथियार और खाना मांगती है, जिसे पहले मना कर दिया जाता है, लेकिन डेबरा की दृढ़ता से उन्हें मानना पड़ता है। आखिरकार वे सब डेबरा के घर पहुंचते हैं, जहां डेबरा अपने परिवार को ज़ॉम्बी में बदलते देखती है। उसके पिता पर उसकी माँ और भाई हमला कर देते हैं, लेकिन प्रोफेसर मैक्सवेल उन्हें बचाते हैं। अब सब लोग रिडले के घर जाने का फैसला करते हैं, जहां रिडले उन्हें एक सुरक्षित स्थान के बारे में बताता है। हालांकि रिडले का अजीब व्यवहार सबको परेशान करता है। जेसन ट्रेसी के साथ वैन से सामान लेने जाता है और एलियट एक गर्म स्नान लेने के लिए जाता है, लेकिन रिडले धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल जाता है और ट्रेसी पर हमला करता है। जेसन ट्रेसी की मदद करने के बजाय सब कुछ कैमरे में शूट करता रहता है। अंततः ट्रेसी किसी तरह रिडले को बेहोश कर वहां से भाग निकलती है। सब मिलकर छिपने के लिए रिडले द्वारा बताए गए गुप्त कमरे में जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जेसन अपनी फिल्म को पूरा करने की जिद में वहां नहीं जाता। रिडले उस पर हमला कर देता है और जेसन को काट लेता है। जेसन मरने से पहले कहता है कि उसकी मौत को रिकॉर्ड किया जाए। डेबरा भारी मन से जेसन की बात मान लेती है और उसे मार देती है। फिल्म का अंत डेबरा के वॉइस ओवर से होता है, जहां वह कहती है, क्या हम सच में बचने के लायक हैं। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।